हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्टूडेंट लाइव ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली आज मेरा वीडियो 2 से 3 दिन बाद आ रही है। थोड़ा सा मैं एक्चुअली मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम की वजह से मैं आउट ऑफ बिहार गया हुआ था। और सो आज मतलब कल रात में मैं पटना पहुंचा। पटना के बाद फिर आज मतलब घर पहुंचा हूँ। सो इसी की वजह से दोस्तों मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों जैसे मेरा अभी ऑलरेडी अभी के पहले तक मेरा 27 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। अब मेरा चैलेंजेस का वीडियो 25 डेज का जो चैलेंजेस का वीडियो था वो तो ब्रेक हुआ था, बट ड्यू टू एग्जाम। अब अगर आपका बीच में एग्जाम आ जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या मुझे चैलेंज को पहला डे से स्टार्ट करना चाहिए या फिर मैं इस चैलेंज को यहीं से कंटिन्यू करूं। काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक का मेरा 27 डेज का चैलेंजेज ऑलमोस्ट मतलब एक कह सकते हो कि सक्सेस ही रहा था। बट बीच में एग्जाम आ गई, एग्जाम की वजह से मुझे निकलना पड़ा। और मैं पहले ही उसकी वजह से और एक्चुअली थोड़ा सा और भी क्या इशू था, मेरा फोन का इशूज था। मैं उसको भी अभी ठीक करवा के आया हूँ। और सो गाइज अब मेरा कल से जो चैलेंजेज होगा वो कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट सही के मतलब एक पूर्ण तरीके से कह सकते हो मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं चैलेंजेस को डे 1 से स्टार्ट करूं या फिर मतलब इस चैलेंजेस को कल का जैसे 28 डेज का कल का चैलेंज हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और थोड़ा सा मेरा मतलब एग्जाम की वजह से थोड़ा सा मैं चला गया था। सो गाइज ये सब की वजह से मेरा चैलेंज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया 2 से 3 दिन। अब ये मुझे बताना कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे एक सजेशन दो कि क्या मुझे डे 1 से फिर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 28 डेज से कंप्लीट मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि मेरा था एग्जाम की वजह से मैंने इस चैलेंज को ब्रेकआउट किया। अगर एग्जाम नहीं रहता तो आज मेरा मतलब 21 22 23 आज हुई है। सो इसके वजह से सो आज मेरा 3 दिन ऑलरेडी मतलब 27 28 29 आज 30 मतलब 30 डेज का मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का चैलेंज मेरा कंप्लीट हो जाता। तो दोस्तों अभी तक का मेरा जो जर्नी है जो 25 डेज का जर्नी है, एक कह सकते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको अगर 5 स्टार मतलब जो 5 रेटिंग में से तो मैं 4 रेटिंग देना चाहूँगा। अगर आप मुझे चैलेंज मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे कितना मतलब रेटिंग मुझे करना चाहिए। और अभी तक जो भी ऑलमोस्ट सब कुछ सही रहा। बीच में ट्रबल आई, प्रॉब्लम्स हुई, फोन का इश्यूज हुआ, थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज भी हुई, तो सबको सॉर्ट आउट करते हुए मैं ऑलरेडी 27 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर चुका हूँ। अब दोस्तों अभी तक का आप मुझे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितने फॉलोवर्स हैं जो मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हो। और मैं एक चीज और सोच रहा था कि मतलब आने वाले टाइम में कुछ वीडियो में मतलब कुछ मतलब टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं। तो काइंडली आप उसमें मुझे गाइड करो कि कौन कौन से टॉपिक मुझे लेना चाहिए। और जैसे कि मतलब जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, प्लस अभी 12th का एग्जाम आने वाला है तो 12th का एग्जाम को लेकर के ये सब का ये सबसे रिलेटेड टॉपिक क्या मुझे बनाना चाहिए। सो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक सजेशन देना। अब दोस्तों आज एक्चुअली आप देख रहे हो मेरा फेस से भी, क्योंकि 3 दिन का जर्नी यार बहुत ज्यादा मतलब मुझे टायर्ड कर चुका है। अभी एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा कि यार जब घर पे आ गया हूँ तो क्यों ना लोगों को एक मतलब बहुत सारे लोग व्यूअर्स हैं ऐसे जो मेरा वीडियो को उनको मतलब इंतजार रहता है। सो इसके वजह से मैं सोचा कि मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो गाइज अभी तक अभी मुझे देख रहे हो कि कितना मैं टायर्ड हो चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। एक्चुअली आज आया तो मैं एक्चुअली मॉर्निंग में लगता है कि 10 बजे कैसे घर आ गया, तो उसके बाद से मैं जो सोया हूँ सो उठा हूँ शाम में 4 बजे।
और ये सब की मतलब शाम में उठा हूँ अभी तक, मतलब जो होता है कि नींद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि एक्चुअली बैक टू बैक जर्नी प्लस एग्जाम, ये सब की वजह से ज़्यादा टायर्ड हो जाता है मतलब। सो अब और आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने आप अभी जैसे अभी एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है अभी, और कितने लोगों ने एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हो और दे चुके हो। अभी फिर झारखंड एसएससी का जो सीजीएल का पेपर था वो कितने लोगों ने दिया और कैसा लोगों का पेपर गया, काइंडली मुझे बताना। और कि अभी जैसे अभी कि बहुत सारे लोगों का अभी यूपीएससी मेंस का भी पेपर चल रही है, तो कितने लोग अभी यूपीएससी मेंस का लिख रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक्चुअली मैंने पेपर का एनालिसिस करके देख रहा था, तो पेपर तो ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हो, एज अ मॉडरेट आई है यूपीएससी मेंस में। मैंने देख रहा था सब कुछ उसको अभी। सो गाइज अभी कितने लोग हैं वो जो अब यूपीएससी मेंस का पेपर लिख रहे हो, तो काइंडली आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और अभी कितने लोग हैं जो स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का, जेपीएससी का, वो सब मुझे बताना। और गाइज थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा टायर्ड बहुत ज़्यादा हूँ, तो इसके वजह से मैं वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब वीडियो एक्चुअली मुझे शूट करने का एकदम मन नहीं कर रहा था। सो ये सब की वजह से थोड़ा सा मतलब ये सब की वजह से आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मतलब मैं आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो अब मेरा बोलने का जो अंदाज है, जो मतलब मेरा वॉइस है जो लाउडली ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सोते ही रहूं। और एक्चुअली आज जो मैं सोऊंगा तो फिर मॉर्निंग तक एकदम आराम से सोऊंगा, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा अब देखो कल से भी मैं भी शायद कल भी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो अगर कर पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड ऐसा लगा है जैसे सर में दर्द हो रही है। और क्या बोलूँ, ट्रेन का जर्नी ये सब चीज़ मतलब जो मेरा जो अभी एक्सपीरियंस हुई है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, इतना खराब जर्नी रहा है। मतलब आउट ऑफ मतलब बिहार में आने के लिए। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा खराब जर्नी कि मैं अपने लाइफ में अभी तक का वर्स्ट सिनेरियो नहीं देखा था। इतना ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो मुझे देखने को मिला वहाँ पे। सो इस सब की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, जितना ही ना बोलूँ, जितना मतलब जितना भी बोलूँगा मतलब यहाँ के सिस्टम पे सब कुछ पे वो भी कम है। चलो दोस्तों, अब अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और मिलते हैं दोस्तों अब आगे आने वाले ब्लॉग में। हाँ, काइंडली मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे क्या डे 1 से स्टार्ट करना होगा चैलेंज को। ऐसे एक्चुअली 27 डेज का चैलेंज मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है। बट मैं फिर से आपसे बता दूं कि मेरे एग्जाम की वजह से मुझे चैलेंज को ब्रेकआउट करना पड़ा, तो क्या इसको ब्रेक कह सकते हैं? सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं फिर से स्टार्ट करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। सो गाइज अब यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। डे 1 कह सकते हो या फिर 28 डे का कह सकते हो, एज यू विश। मैं मतलब वो एक्चुअली मुझे उसमें थंबनेल स्टार्ट करना पड़ता है, वो सोचिए मुझे बनाना पड़ता है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। और जो भी है मैं एक्चुअली आपके अकॉर्डिंगली ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सो आपके लिए ही कर रहा हूँ। वैसे लोगों के लिए जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोग जो मतलब इकोनॉमिकल थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, जो क्या जिनको दिल्ली दिल्ली नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं। सो आप अगर आप घर पे भी रह करके 10 से 12 घंटे की स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद पे प्रैक्टिकली किया हूँ इस चीज़ को। मैं 16 से 17 घंटे तक की स्टडी किया हूँ, बट ऑन कैमरा ये सब चीज़ करने में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल होता है महसूस। सो इस सब की वजह से मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के सामने मतलब उन लोगों के लिए मैं वीडियो ये सब चीज़ बनाता हूँ। हाँ, जो और एक्चुअली मुझे उतना फोकस नहीं है कि लोगों को लगता होगा कि यार दिन भर पे बंदा वीडियो बना रहा है, पढ़ाई क्या करता होगा, और इसलिए मैं उतना वीडियो पे फोकस नहीं हूँ। मुझे कल ऐसे ही मतलब एक फ्रेंड से मुझे बताया और मुझसे टॉन्ट किया, या टॉन्ट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो कि पढ़ाई पे ध्यान दो, यूट्यूब पे क्या रखा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी
जो आया है मुझे, जैसे अभी जो 27 डेज का कंसिस्टेंसी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है कि कहाँ पे क्या बोलना है, किसके साथ क्या रिएक्ट करना है, ये सब चीज़। तो वो सब चीज़ मुझे एक इम्प्रूव हुआ है। और उनको क्या, जिनको ऐसा लगता है कि अरे बंदा यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है, तो बस लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे लोगों से। क्योंकि अगर आप कुछ कोई स्टेप आप उठा रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो आपके आस-पास, आपके सोसाइटी में, जो आपको पीछे करने के लिए आप पे टॉन्ट करेंगे, कमेंट करेंगे। एक ऐसा कमेंट तक कर देंगे ना, ये आपका कुछ टाइम के लिए दिमाग खराब हो जाएगा। बस वैसे लोगों से दूर रहना है दोस्तों। अगर आप कमीशन का तैयारी के लिए सोच रहे हो, तो पहले ही क्या है, अगर आप एज अ मिडिल एवरेज बिलो फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आस-पास के लोग ही आपको क्या कहेंगे, यार जॉब है, कोई भी जॉब ले लो, इतना बड़ा ऊँचा सपना क्या देखना है। यार ये सब चीज़ नहीं है एक्चुअली। यूपीएससी का जर्नी है, जो कमीशन का जर्नी है, उसमें अगर आप सक्सेस नहीं भी होते हो, तो आपको एक ज़िंदगी जीना सिखा देता है। ज़िंदगी में कौन अपना है, कौन पराया है, सबको एक फेस टू फेस आपके सामने लेके आ जाएगा। सो दोस्तों, ये सब चीज़ है कि आप मतलब ऐसे फील्ड का चूज़ करो जहाँ पे आपको मन मन हो। प्लस अगर कमीशन का सोच रहे हो, तो आप पहले खुद को जज कर लो कि लोगों का कमेंट से लेके आप अपने फैमिली तक की बातों को सहन कर पाओगे, तभी ऐस इस फील्ड का चूज़ करना। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी, सिविल सर्विस की जर्नी, कमीशन की जर्नी, जैसे स्टेट पीसीएस की जर्नी इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है यार चलो तैयारी के लिए सोच लिए, तैयारी भी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट लोगों को इंटरेक्शन, लोगों के जो होते हैं, आस-पास के लोग होते हैं, उनकी वजह से लोग जर्नी को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। एक भी अटेम्प्ट भी नहीं लेते हैं, अरे यार छोड़ो ना यार, नहीं होगा। एक अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हैं, यार छोड़ो नहीं होगा मेरे से। बट पहला चीज़ कि आपको यूपीएससी की जर्नी या सिविल सर्विस की किसी भी मतलब जैसे यूपीएससी हो गई, सिविल सर्विसेज या यूपीएससी सिविल सर्विस दोनों को एक ही एग्जाम हुए, जैसे स्टेट पीसीएस का हो गया। तो ये सब का जर्नी एक ऐसा जर्नी है कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं होता, आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेंस तक भी जा रहे हो, इंटरव्यू तक भी जा रहे हो, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मतलब जर्नी का होता है क्या है कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आज आपके सामने, अगर अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मैं एक अपना बारे में बता रहा हूँ कि मेरा जर्नी जो ये सिविल सर्विस का जर्नी स्टार्ट हुआ, एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली वो टाइम था, कोविड का टाइम था। कोविड के पहले मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, बट सीजीएल में भी मतलब मेरे मेरे मैथ्स गुरु थे और इंजीनियर बीके गुप्ता। आप जैसे एग्जाम मंत्रा पे वो पढ़ाते हैं, मैथ्स का टीचर है। आप कभी उनसे मेरे बारे में पूछना, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो, तो आप एक बार उनसे मतलब मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप मेरे सर से, मेरे गुरुदेव से जाकर के पूछना। वो अभी भी अगर मेरा नाम लोगे, तो आपको एक एग्जांपल देंगे कि मैंने मतलब कोविड जो आया, लॉकडाउन जो लगा, मेरे से बहुत कुछ छीना है। और ये सब चीज़ हुआ, मेरा एक जर्नी को ब्रेक किया, सब कुछ को ब्रेक किया। और मुझे एहसास कब हुआ कि मुझे सिविल सेवा के लिए ट्राई जो होता है ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, उस टाइम क्या क्या सीन सिनेरियो चला था कि जब कोविड में हुआ, जो लॉकडाउन जब सेकंड हुआ, तो सेकंड लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं घर पे ही बैठा हुआ था। और चलिए उस टाइम तक मैं पटना में भी रह रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे था। तो घर पे आने के बाद यार कुछ करने को था नहीं, घर से निकलना नहीं था। फर्स्ट लॉकडाउन में भी तो निकलना नहीं था, सेकंड लॉकडाउन में तो लोग बाहर जाते थे। प्लस कोविड कोविड का डर इतना ज़्यादा था मेरे अंदर, या सबके अंदर था उस टाइम का। ऐसा मतलब इन्वायरमेंट तैयार था कि लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो जाएगा इस सब की वजह से। तो लोगों को एक डर सा था कि कहीं कोई इफेक्टेड है, तो मुझे भी इफेक्टेड ना कर दे। तो इस सब की वजह से एक होता है कि मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करना। तो मैं भी जैसा भी मैं जो रूम मेरा देख रहे हो, मेरा यही सेम रूम था। मैं अपने रूम में खुद को बंद करके रखा था, और मैंने उस टाइम एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट किया। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कोविड के पहले मुझे जीएस सेक्शन में एकदम इंटरेस्ट नहीं था। जो कहा जाता है कि जीएस सेक्शन, वहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं सीजीएल का मतलब क्या कह सकता हूँ कि सीजीएल का टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तक मैंने गया था पेपर। और बस कुछ वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ ऐसा कहा जाता है कि आपका जहाँ लिखा हुआ नहीं है ना, तो वहाँ पे लक भी आपको साथ नहीं देगा।
तो वहाँ तक मैंने अब मैं बताया हूँ, अभी आपको बताया कि आप मेरे जर्नी जो सीजीएल का जर्नी था, आप मेरे सर से जाकर के बात करना, गुरुदेव से बात करना। और आज भी कभी-कभी उनसे बात होती है फ़ोन पे, मतलब सब कुछ बात होती है। तो एक बार जा कर के अगर आप पटना में रह रहे हो तो एक बार सर से जानना और ऐसे ही मेरे बारे में पूछना कि जैसे मेरा नाम अमितेश है, कि सर अमितेश को आप जानते हो? तो वो सब सर खुद आपसे सारा चीज़ कहानी जो मेरा है, जो प्रॉब्लम्स हुई सर को सारा चीज़ पता है। वो खुद पे खुद आपको बताएँगे कि मेरा मैं कैसा स्टूडेंट रहा उनका, एक तो ये सब चीज़ सब कुछ वहाँ पे मैं खुद बोलूँगा तो लोगों को लगेगा यार कि खुद के बारे में बड़ाई कर रहा है, मुझे वो चीज़ खुद के बारे में बड़ाई नहीं करनी। हाँ, ये सिविल सेवा की जर्नी की स्टार्ट की कहानी मैं बता रहा हूँ। जब कोविड का लॉकडाउन लगा, करीब मैं उस टाइम 6 महीने के आस-पास घर पे रुक गया था स्टार्टिंग फेज़ में। और फिर उस टाइम में क्या हुआ कि मतलब रुका तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एनसीईआरटी पढ़ा जाए। मैथ्स पढ़ते-पढ़ते एक होता है माइंड, मैथ्स, इंग्लिश ये सब चीज़ करते-करते दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों एनसीईआरटी, लोग कहता है कि मेरा एक्चुअली जीएस सेक्शन एकदम वीक था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जीएस सेक्शन को पढ़ा जाए। तो मैंने जीएस मतलब एनसीईआरटी की मतलब 6 से 12 का बुक लेके आया, मार्केट में मिल गया था। और मैं मतलब एक होता है कि नए न्यू स्किल्स वगैरह सब कुछ सीखने के लिए, तो मैं 6 से 12 तक का एनसीईआरटी लेके आया। और मैं जो होता है कि पूरे लॉकडाउन में मैं पूरी एनसीईआरटी को 2 टाइम्स मैं पढ़ चुका था। और 2 टाइम्स पढ़ने के बाद मुझे सारा स्टोरी, सारा सिनेरियो समझ में आने लगा कि क्या है यार, जीएस सेक्शन है क्या? तो वहाँ से मैंने और जो होता है धीरे-धीरे मतलब वो जर्नी का जो होता है स्टार्टिंग फेज़ में जाता कि मैं स्टार्ट करूँ। और फिर उसकी वजह से मैंने जर्नी को स्टार्ट किया। और लगता है कि 6 मंथ या 8 मंथ बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था। और मैं मुझे सच में यार उस टाइम बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एबीसीडी मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। तो उस टाइम तक मतलब मुझे कुछ भी मतलब सिविल सेवा के बारे में एबीसीडी भी मुझे नहीं पता था। बस मुझे एक चीज माइंड में था कि मैंने एनसीईआरटी कवर कर लिया हूँ, मतलब जितना टाइम लॉकडाउन लगा से और भी मैंने 2 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी को रीड कर लिया था। और लाइन ऐसा नहीं कि मैंने बस बुक को ओवरऑल मैंने लाइन बाय लाइन बुक पढ़ा हूँ। अगर आपको चाहिए प्रूफ तो मैं अभी भी मेरा अंडरलाइन किया हुआ है। और मैं जब एनसीईआरटी थर्ड टाइम्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे बहुत कुछ समझ में, मैं टू टाइम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था पहले। और जब एनसीईआरटी थर्ड टाइम्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे यार ऐसा समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं मैं क्यों ना मतलब इधर की ओर मैं सिविल सेवा की तरफ मूव करूँ। एक्चुअली मेरा जो सीजीएल में रिजल्ट नहीं होता था, 2 नंबर 3 नंबर से मेरिट में नहीं बन पा रहा था। वो था मेरा जैसे एक बैकग्राउंड ओवरऑल, थोड़ा-सा इंग्लिश, एक्चुअली आप बिहार से बिलॉन्ग करते हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपका इंग्लिश 200 में 200 नहीं आएगा। मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। सीजीएल की मेंस मैथ्स में आप 190 195 स्कोर कर सकते थे उस टाइम। बट आपका टू इंग्लिश में आपको 200 में 200, वो भी बिहार बोर्ड से आप स्टडी किए हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आपका हिंदी मीडियम रहा हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कठिनाई होगी। सो वहाँ तक प्रॉब्लम्स हुई तो उसके वजह से मैंने तो सोचा कि क्यों ना उसके अलावा सीजीएल के अलावा भी और भी एग्जाम से जहाँ जीएस का इम्पोर्टेंस रोल है, तो मैंने जीएस को पढ़ना वहाँ से स्टार्ट किया। और ऐसा इंटरेस्ट जागा कि मैंने जो होता है कि उस टाइम ऐसे ही कोई तैयारी नहीं था। मैंने बस बीपीएससी का पेपर दिया और जस्ट कह सकते हो कि मैं प्रीलिम्स को उस टाइम क्वालीफाई कर गया था। तो प्रीलिम्स को क्वालीफाई किया, बट मुझे अब मेंस के लिए तैयारी करना था। बट मेंस के लिए उतना था नहीं। जो होता है कि आपके पास बस एनसीईआरटी पढ़ लिए और मेंस क्वालीफाई कर जाओगे, मेंस का आंसर राइटिंग लिख पाओगे, वो सब चीज़ मेरे पास जो स्किल्स था वो सब चीज़ था नहीं। तो मैंने क्या किया कि जस्ट फिर मैंने टाइम दिया। और फिर मैंने कुछ क्लासेस मैंने पकड़ा पकड़ा जो क्लासेस का मैं अपने यूट्यूब पे मैं प्रमोट नहीं करूँगा कि मैंने कहाँ से क्लासेस किया। अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप मुझे इंस्टा पे मुझे मैसेज करना कि मैंने क्लासेस जो मैं जर्नी स्टार्ट किया वो कहाँ से क्लासेस किया। और मेरे एक्चुअली एक और गुरुदेव हैं जीएस का, उनको पंडित सर मैं बोलता हूँ, उनका निकनेम है। और मैं उनसे भी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। और तो मैं पंडित सर के पास क्लास ज्वाइन किया। अब पंडित सर के बाद मैं उनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा। और वो एक्चुअली हिस्ट्री के स्पेशली टीचर थे। और जो जो मुझे था, जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से मुझे डर लगता था,
यार उनके जो पढ़ाने का टेक्निक मुझे इतना पसंद आया कि मुझे जो होता है कि मैं उनसे सिर्फ 2 ढाई महीना का जो स्टार्टिंग जर्नी था हिस्ट्री का, और एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, ओवरऑल मेरे दिमाग में चिपक गया था और आज तक वो चीज़ को मैं नहीं भूला कि हिस्ट्री, ये सब चीज, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, फिर पॉलिटी को कैसे पढ़ना, और ओवरऑल पूरे माइंड में चिपक गया था। तो मैंने सोचा कि जैसे उस टाइम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया था, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, क्लासेस से कर लिया था सबके थ्रू, और रही बात साइंस और टेक का, तो साइंस और टेक भी मैं उस टाइम का जो जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था। सो उस टाइम मुझे पास उतना ओवरऑल बजट भी नहीं था, कम पैसा में मुझे कोचिंग मिल गया था। सो उस टाइम मैंने सारा चीज कंप्लीट कर लिया। मतलब वो होता है कि मेंस लेवल का तो नहीं कह सकते हो, बट बीपीएससी के लिए वो सफिशिएंट था। तो बीपीएससी के लिए सफिशिएंट था, तो मैं जब मैंने सेकेंड बार जब बीपीएससी का पेपर दिया, तो सेकेंड बार जब मैं बीपीएससी का पेपर दिया तो मैं मेंस तक लिखा, मेंस क्वालिफाई भी किया, और उन फेज में मैं इंटरव्यू तक गया। और बट अब यहाँ तक का जर्नी मुझे मतलब इंटरव्यू तक मैंने गया था। एक्चुअली आज मैं जो हुआ कि तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि यार इस बंदे ने क्या उखाड़ा है। तो मैं आज बहुत लोगों से सुना कि यार कुछ नहीं करता है, बस कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं सोचा गया कि किसी को, मतलब ऐसे जो जाहिल लोगों को क्या बताने से, मुंह लगाने से फायदा। तो आज मैं आपके सामने, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो मैंने वो जर्नी, मतलब जब सेकंड मैं बीपीएससी का एग्जाम दिया, सेकंड टाइम मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया, तो मैं वहां पे इंटरव्यू कर दिया। और वो जर्नी जो कहा जाता है कि करीब 6 मंथ का जर्नी रहा मेरा, मतलब प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का, वो जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और उसके बाद वो जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जो कहा जाता है ना कि मतलब वो चीज करना, और उस टाइम तक मेरा यूपीएससी पे कोई फोकस था नहीं। जो कहा जाता है कि यूपीएससी, बस मुझे बस लगता था कि यूपीएससी में जॉब ले लो, ये सब चीज कर लो। तो मेरे जो पंडित सर थे, मेरे जो गुरुदेव थे, पंडित सर, और जो बीके गुप्ता, वो मतलब मैथ्स टीचर थे, मैथ के गुरुदेव थे, उन्होंने ही, सर ने बताया। और ऐसे जो सर भी बोलते थे कि यार क्यों आप, अगर इतना अच्छा प्रिपरेशन हो गया है तो अमितेश क्यों ना एक दो बार यूपीएससी का ट्राई करो, कि आपका जब जीएस सेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है, ये सब चीज हो चुका है, तो आप क्यों ना यूपीएससी का ट्राई करो। और मैं ऑलरेडी क्लासेस लगा, अब वहां से मेरी जो होती है ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, मैंने सारा क्लासेस मतलब डे के चल रहा था। और वो जर्नी से मतलब वहां से किया, तो वहां पे मैंने मतलब सारा जर्नी को स्टार्ट किया। वो सब चीज करते करते मैं क्लासेज तक ले रहा था, और क्लासेज कंटिन्यू करते करते, और जो होता है कि मतलब मेरे जो होता है, मेरे सपोर्ट में बहुत सारे टीचर्स का रोल रोल रहा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं उस टाइम तक मैं मेंस को लेकर के, जो ऑप्शनल को लेकर के बड़ा कंफ्यूज था। एक्चुअली बीपीएससी और यूपीएससी का मेंस का जो ऑप्शनल पेपर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मेरा बीपीएससी का जो पहला ऑप्शनल पेपर था, एलएसडब्ल्यू था, लेबर सोशल वेलफेयर, और मैंने वहां तक था वो पेपर। तो एक्चुअली, और वो पेपर था यूपीएससी में था नहीं, यूपीएससी के मेंस में। अब मुझे यहाँ पे एक चला, कह सकते हो कि ऐसा मतलब होने लगा कि यार एलएसडब्ल्यू को तो मैं अच्छे से तैयार कर लिया हूँ, अब यूपीएससी में मतलब वो पेपर ऑप्शनल है ही नहीं। तो मैं सोचा, बहुत ही कंफ्यूजन ये सब चीज। तो एक उसी टाइम क्या हुआ सीन कि एक मेरे फ्रेंड ने ही, मतलब पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे। सो उनसे मतलब वो एक्चुअली सेकंड ईयर में थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा सजेशन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऑप्शनल पेपर था एक्चुअली, मुझे उस टाइम मेरा उतना बजट भी नहीं था कि मैं क्लासेस ले सकूँ। मैं ऑलरेडी क्लासेज में सारे पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट कर चुका था, और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से क्लासेस लेना पड़ता। सो वो सब चीज़ के लिए तो कुछ फ्रेंड लोगों ने मदद किया, हेल्प किया कि तुम ऐसा पेपर लो, सोशियोलॉजी तो ऑप्शनल में रखो। हाँ, एक्चुअली उससे को रिलेटेड पेपर था, मेरा पॉलिटी सही था, सारा मतलब होता है सोशियोलॉजी, और आप एक सोशल वेलफेयर में रह रहे हो, सोशल के बारे में, सोसाइटी के बारे में जान रहे हो। सो वो सब की वजह से, तो वो सब वहाँ का जो होता है कि मैंने वहाँ से ऑप्शनल के लिए चूज किया, और नो डाउट ऑप्शनल के लिए मैंने सोशियोलॉजी चूज किया। और थर्ड टाइम का जो मेरा बीपीएससी का पेपर मैंने लिखा, मैंने सोशियोलॉजी मेंस से दिया, ठीक है।
और एक्चुअली वहाँ पे क्या कह सकते हो कि थोड़ा-सा मतलब एक्चुअली उसी टाइम मेरे घर में ऐसा स्थिति हुआ कि मेरे मम्मी एंड पापा दोनों का तबीयत बैक टू बैक खराब हुई। और उसी टाइम मतलब ऐसा लगा कि मैं सारे जर्नी को यहीं पे ख़त्म करूँ, और वो सब की वज़ह से बट मैं वहाँ पे मेंस तक क्वालीफाई नहीं कर पाया। उसके बाद गाइस जो अभी जो लास्ट मेरा जो बीपीएससी था, मैंने वो जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा उस टाइम मैंने यूपीएससी का जो पहला अटेम्प्ट मैंने दे दिया, ठीक है? तो पहला यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, तो वो जर्नी में मैं जो पेपर 1 था, जीएस पेपर में मेरा अच्छा खासा नंबर आया। मैं जीएस पेपर व मतलब था उसमें क्वालिफाइड था, बट आपका जो सीसेट पेपर था, सीसेट पेपर की तैयारी, वो सीसेट को मैंने हल्के में लेके रखा था कि यार सीसेट तो हो जाएगा, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, मैंने उसको हल्के में लेके रखा था। बट सीसेट जब मैंने पेपर जब दे रहा था यूपीएससी का, तो सीसेट का पेपर मैंने देना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि यार मतलब एक हल्के में मुझे नहीं लेना चाहिए था। जो मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह के लिए इतना अच्छा से मतलब इतना अच्छा मैं जीएस 1 में स्कोर किया, मैंने आकर के चेकआउट किया, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा-सा सीसेट पे भी मेहनत कर देता तो मैं एक जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का था, मैं उसको क्वालीफाई करके मतलब यूपीएससी के मेंस तक मैं जा सकता था। मैंने फिर वहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया कि नहीं, अब जो जैसे इस बार का मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं दिया था, नो डाउट दोस्तों, क्योंकि मुझे उस टाइम तक सीसेट का पेपर को एक अच्छे से तैयार करना था, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है कि आपका एक-एक अटेम्प्ट आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो मैंने इस बार मैंने ब्रेक लिया, और कि नहीं, जब तक सीसेट और का पेपर अच्छे से तैयार नहीं हो जाए, प्लस ओवरऑल यूपीएससी का सिलेबस को कवर नहीं कर लूँ, तो इसमें इसका अटेम्प्ट मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अभी अपकमिंग जो यूपीएससी है, मैं उसमें उसका अटेम्प्ट लूँगा और देखो अभी कहाँ तक पहुँचता हूँ। दोस्तों अभी तक जो था कि जैसे बीपीएससी की कहानी मैं बता रहा था, बीपीएससी का जर्नी प्लस बीपीएससी से यूपीएससी का जर्नी। वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे एक एहसास दिला दिया कि अगर आप सक्सेस हो तभी आपको समाज में, सोसाइटी में इम्पोर्टेंट या आपको वैल्यू है। दूसरा चीज़ क्या था कि आप अभी तक अगर इस जर्नी के लिए आप अगर इस जर्नी में आप उतर रहे हो, तो आपको जो जीने का सलीका, जीने का जो तरीका है, वो लाइफ जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर देगा कि आपको किसी भी कहीं भी आपको जो डर, पहले मुझे डर लगता था यार प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह से, कोई अधिकारी है कि वो अरे वो अधिकारी है, अधिकारी से मैं कैसे बात करूँ? अब मुझे वो सब चीज़ एकदम खत्म हो चुका था। अभी तक मुझे एकदम खत्म हो चुका है। ये सब चीज़ का ही डर, कोई भी है अधिकारी है, पढ़ लिख के ही यहाँ तक आया है, ऐसा नहीं है। हमको मुझे पहले लगता था यार वो इतना बड़ा अधिकारी है, मैं उससे कैसे बात करूँ? लेकिन अब मुझे उनसे इंटरेक्शन करना होता है, तो ईज़िली ये सब से इंटरेक्शन कर लेता हूँ। बट समाज में बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको बार-बार कमेंट करेंगे कि बंदा इतना साल का हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। बट उनको कौन सिखाने, उनको कौन बोलने जाए कि क्या है, क्या नहीं। गाइज़ आप भी इस चीज़ को मतलब आप भी इस चीज़ को महसूस करना, इस सब चीज़ पे बातें करना। आप भी अपने आप को, आपके अगर आप गाँव में रह के तैयारी कर रहे हो, तो फुल्ली आप एक माइंडसेट कर लो कि मुझे क्या करना है, लोगों की बात को सुनना है या नहीं सुनना है। मेरा तो यही चीज़ है कि लोगों को जो बोलना है बोलने दो। आप जो कर रहे हो करो, मैं जो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। लोगों को क्या होगा, अरे सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या हो गया, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड इतना कुछ हो जाएगा ना, इतना कुछ बिल्डअप कर लोगे ना कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो होता है ना ग्रुप सी ग्रुप डी के जॉब से बेटर आप पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे समाज में क्या होता है, पैसा, कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा कमा कमा रहे हो। गाइज आप एक ऐसा जर्नी ये आपको ऐसा सिखा देगा, ऐसा बना देगा ना कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यार, आप पॉलिटिकल कैरियर में भी आप जा सकते हो। बहुत सारा यहाँ से होता है ना कि रास्ता आपके सामने नजर आने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक इस तैयारी की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा तो जरूर देगा। लोगों की बात सुनोगे, प्रॉब्लम्स होगी। मुझे भी कभी-कभी लगता है यार कि ये जर्नी को ब्रेक करूँ, खत्म करूँ, सब कुछ खत्म करूँ। लेकिन लगता है कि यहाँ तक की जर्नी, यहाँ तक मैं आया हूँ, मैं कैसे खत्म कर दूँ? जो जो मेरा ड्रीम है, ड्रीम को फुलफिल कैसे न करने दूँ? जो मेरा जो एम है, एम को मैं कैसे नहीं करूँ? ड्रीम, एम सब कुछ है,
यार उस चीज को मैं कैसे अचीव ना करूँ। अगर नहीं होता है तो यार सेकंड ऑप्शन है लाइफ में, आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आपको एक होता है कि बिजनेस ही करना होगा, उसके बाद बिजनेस करने के आपको माइंड डेवलप हो जाएगा कि इस बिजनेस में कैसे लोगों से इंटरेक्शन करना है, सब कुछ आप सीख जाओगे इस जर्नी में। तो इस जर्नी सबसे बड़ा चीज आपको ये चीज सिखा देगा कौन अपना है कौन पराया है। इधर आपके फैमिली में कौन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन आपके बारे में क्या गलत है, क्या सब कुछ आपको एहसास दिला देगा। अगर कहा जाता है कि समाज में, आपके फैमिली में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं ना कि आपको सिर्फ सक्सेस होने पे आपके पीछे रहेंगे, अब सक्सेस पे आपके पीछे फैलोअर पे, जो फैलोअर पर्सन के पीछे कोई वैल्यूएशन नहीं होता सोसाइटी में। तो वैसे लोगों को आप वैल्यू मत दो ना। आप सक्सेस कर जाओगे एक दिन, आप कोई किसी भी फील्ड में आप आ जाओ, इवन इसमें नहीं होता है कोई भी जॉब आपका लग जाएगा, तो एक चीज आपको पता है ना कि कौन मेरे जर्नी में मुझे क्या बोला था। आप उनसे खुद पे खुद डिस्टेंस बना लोगे। और वैसे लोगों से टाइम भी स्पेंड करने से अच्छा आप अपने अच्छे में टाइम लगा दो। आने वाले टाइम में जब आप सक्सेस कर जाओगे, सब कुछ एक जर्नी में एक आप प्रॉपर सेट हो जाओगे, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि कौन क्या मुझे बोला था, उनको कैसे रिएक्ट करना है, एक चीज आपको जरूर सिखा देंगे। तो गाइज अब लंबा वीडियो हो चुका है, अगर आप यहाँ तक देखे हो वीडियो तो गाइज मतलब मैं सब कुछ आपको यहाँ तक का मैं जर्नी बताऊं, फिर कभी बातें होगी। सो आज एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं जर्नी के बारे में बताऊं। अभी तक मैंने कुछ अपने बारे में नहीं बताया था, तो मेरा ये अभी तक का स्टोरी है। हाँ, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको नहीं करना है तो काइंडली आप इस फील्ड में, मैं आपको वेलकम करता हूँ। एक अच्छा सा फील्ड है आपको। आप कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है ना दोस्त, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जीने का एक अलग तरीका सिखा देंगे। आप ये मत सोचो, आप बिहारी लोगों के जो फैमिली में एक मेंटलिटी क्या होती है कि सबसे पहले जॉब ले लो, कैसे भी करके जॉब ले लो, कि सोसाइटी में जो बिना जॉब का वैल्यूएशन नहीं है। यार जॉब 20,000 25,000 का जॉब कहीं भी, यार आज बड़ी सी कंपनी है, आप जब गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो यार उससे अच्छा दिल्ली में चले जाओ, पंजाब चले जाओ, ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप वहाँ पे आपको 30,000 की सैलरी मिल जाएगी। बैंगलोर चले जाओ, 40,000 की आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन वैसे सैलरी से क्या, जब आप अपने ड्रीम में, अपने एम्स के प्रति आपको जो होगा अंदर से घुटन होते रहेगा। 10 साल बाद तक, जब 10 साल तक जॉब कर लोगे, तो मुझे तो लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे ट्राई करना चाहिए था। सो एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, नहीं होगा और भी ऑप्शंस है यहाँ पे। आप कुछ भी मत करो, इतना नॉलेज आपको हो जाएगा, तो लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दो, कोचिंग खोल दो, है ना। चलो दोस्तों, अब मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। हम मिलते हैं दोस्तों कल का। मेरा जो चैलेंजेस है डे 1 या 28 डेज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाऊंगा कि मुझे डे 1 से होता है कि मुझे 28 डेज से स्टार्ट करना है। तो गाइज, अब आज आप लोगों से जो होता है कि जो अंदर से बहुत दिनों से कुछ बातें अंदर दिल में चुभ रहा था, जो मैं आप लोगों के सामने मैंने बताया। सो गाइज, अगर आप, हाँ, एक बार अगर आप पटना में रह रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मैथ्स गुरु जो एग्जाम मंत्र एप्लीकेशन फ्री पढ़ाते हैं, बीके गुप्ता नाम है उनका, आप जाकर उनसे मिलो। वो बहुत ही माइंड ब्लोविंग है, माइंड ब्लोविंग टीचर्स हैं। आपको इतना हेल्प मिलेगा ना उनसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उनका कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, आप जाके उनसे बोलो कि सर मुझे मैथ्स का क्लासेस करना है, डायरेक्ट उनसे बात करो। अगर अगर आपको कोई दिक्कत होता है उनके पास जाने में, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे मेरा इंस्टा आईडी मेंशन है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो कि मुझे भैया मुझे मैथ्स पढ़ना है, ब्रो मुझे भाई मुझे मैथ्स पढ़ना है। मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ कि सर आपको कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा रिलीफ कर देंगे, कुछ ना कुछ उनको, मतलब इतना मुझे गारंटी है, मुझे उन पे इतना भरोसा है। सो हाँ, लेकिन इसका आप गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि मैं ऑन यूट्यूब बोल रहा हूँ। क्योंकि ये चीज है कि सर के पास ये चीज मुझे, उस सर को सिर्फ वीडियो ही मुझे दिखा देना, मेरा जो वीडियो है सर को दिखा देना, सर खुद पे खुद समझ जाएंगे। सर को बोलना कि आप मेरे से बात कर लो, मेरे से सर खुद पे खुद कॉल कर लेंगे।
मैं अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि आपको पटना में मैथ्स पढ़ने के लिए हो, आप टेंशन मत लो। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, वहाँ पे रीजनिंग के भी अच्छे फैकल्टी हैं, इंग्लिश का भी अच्छे फैकल्टी है। बट आपको जब आप अंदर से होते हैं कि आप फुलफिल कर रहे हो, आपकी जर्नी लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, तो मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं उनका कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप जाओ या नहीं जाओ। बट यार मेरे लिए वो बहुत कुछ किए हैं, तो आज वो ऐसे टीचर हैं कि उनको प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं है। आप देख लो, आज पटना को नंबर 1 स्टार टीचर बन चुके हैं। आप उनको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। आखिर मैं प्रमोट ही क्या कर सकता हूँ दोस्तों। व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर भी 200 250 भी नहीं है, मैं इसमें प्रमोट क्या करूँ। बट मैं जो सब्सक्राइबर मेरे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो पटना में रह रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, मैथ्स की जरूरत है। तो आप ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, सर के पास जाओ, उनका एड्रेस आप पता कर लो। मैं एड्रेस यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, गूगल करना, उनका नंबर आपको मिल जाएगा। अगर पर्सनली मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं सारा चीज आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अब मिलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, डे 1 या फिर 28 डेज से चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।